अगला नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। मेष राशि में 13 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला तक होता है। 13 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला तक भरणी नक्षत्र होता है। भरणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन है कि भरणी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। भरणी संस्कृत शब्द से बना हुआ है जिसमें भरण का मतलब होता है पोषण करना, धारण करना। भरणी का मतलब होता है पोषण करना, धारण करना, पालन करना, सहन करना, जीवन प्रदान करना। भरणी का मतलब होता है धारण करना, पोषण करना, पालन करना, सहन करना, जीवन प्रदान करना। भरणी नक्षत्र पालन पोषण करने वाला होता है। भरणी नक्षत्र जीवन से जुड़े हुए कठिन परिस्थितियों को सहन करने वाला होता है। भरणी नक्षत्र जीवन के कर्मों और पुनर्जन्म के सिद्धांत को दर्शाता है। जीवन के कर्मों और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझाता है। भरणी नक्षत्र रहस्यमयी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्यों से संबंध रखता है। भरणी नक्षत्र की कुछ विशेषताएं। भरणी नक्षत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं शॉर्ट में नोट कर लीजिए, बाद में आगे पढ़ लीजिएगा। भरणी नक्षत्र के देवता यमराज हैं। यमराज जो है मृत्यु और न्याय के देवता है। भरणी नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह होते हैं वो शुक्र होते हैं। भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। भरणी नक्षत्र पृथ्वी तत्व से संबंधित होता है। भरणी नक्षत्र रजोगुणी होता है। भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह स्त्री प्रजनन अंग होती है। इसकी जाति मलक्ष होती है। मलक्ष जाति आप अपने अस्त्र से समझ सकते हैं किसे मलक्ष कहा जाता है। जिन्हें नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, उस पर डिस्कशन कर लिया जाएगा। इनकी गति जो होती है उग्र गति होती है। इनकी योनि जो होती है हस्त हथ, ह, आपके हथनी योनि होती है, हाथी योनि होती है। भद्रे नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष लोगों का स्वभाव कैसा होता है? भद्रे नक्षत्र का पुरुष का शरीर मजबूत और ऊर्जावान होता है। इसके चेहरे पे आकर्षण पाया जाता है। आंखें चमकदार होती हैं। चेहरा तेजस्वी होता है। शुक्र के होने के कारण इसके शरीर की बनावट मोटी हो सकती है। इसी नक्षत्र का सॉरी इसी राशि का अश्विनी नक्षत्र था जिसमें शरीर की बनावट
हेल्दी थी, लंबी थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मोटी हो सकती है, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र हो जाता है। इनकी त्वचा कांतिवान होती है, चमकदार होती है, बाल घने होते हैं, लहराते बाल होते हैं। इनका जीवन जीवन भर फिट रहता है, हेल्दी लाइफ जीते हैं ये। इनका स्वभाव, इनका जो भोजन होता है, इनके जो स्वभाव होते हैं वो तमोगुणी स्वभाव होते हैं। तमोगुणी स्वभाव वाला इंसान भोग विलासिता को अपने तरफ आकर्षित करता है। अब एक चीज अनुमान लगाइएगा, इससे उम्र का अंदाजा लग सकता है कि यह कितने एज तक जीवित रहेगा, क्योंकि नक्षत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बाकी तो प्रभाव रहेंगे, लेकिन नक्षत्रों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। कोई बताएगा? इतना पढ़े तो कुछ तो बता सकते हैं गुरुदेव बहुत लोग। लंबा, बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं जिएगा, क्योंकि तमोगुणी होगा। उसका खान पान वैसा ही होगा, बहुत स्पाइसी मसालेदार। क्या होगा? ज्यादा दिन नहीं जीएगा। बहुत ज्यादा दिन नहीं जिएगा। वेरी गुड। और और कोई बताए? इसका स्वामी शुक्र है, इसके देवता यमराज है। इसकी उम्र कैसी होगी? ग्रोथ अच्छी रहेगी सर। कैसी होगी? लंबी लंबी रहेगी, बिकॉज यमराज उसका देवता है ना। हाँ, लंबी होगी। लंबी होगी कि छोटी उम्र होगी? नहीं, लंबी होगी। सिर्फ अगर लंबी। शुक्र है तो भोग विलास में भी तो बहुत ज्यादा रहेगा वो। सर, अगर नहीं, बैलेंस होगी तो हो सकता है लंबी हो, लेकिन अगर इम्बैलेंस होगा तो बहुत कम हो जाएगा, ऐसा होगा। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है, और शुक्र जो हम्म। होते हैं वो गुरु के प्रभाव में रहते हैं। इस कारण से इसकी उम्र जो होगी लंबी होगी। यदि इसकी अल्पायु में मृत्यु होती है तो वह कहीं न कहीं न्याय को न्याय को अन्याय में बदलेगा, तभी जो है उसकी अल्प मृत्यु होगी, अन्यथा इसकी उम्र लंबी होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किस टाइप के अन्याय को करेगा ये। शुक्र प्रधान है, भोग विलासिता आकर्षण इसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी में मिला हुआ है। तो यदि यह किस कैटेगरी में यदि कुछ अन्याय करेगा तो इसे जो है मृत्यु मिल सकती है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? धन्य है प्रभु। आप लोग क्या चाहते हैं, बकबक करके निकल जाए तो कहिए, तो पढ़ा के निकल जाएंगे। हम आपकी बत्ती खोलना चाह रहे थे, आप नहीं खोलिए। क्या होगा सुमन जी? वो भोग विलास में रहेगा तो जैसे किसी को चीट करेगा ना। इसको चीट करेगा? आ, दूसरे लोगों को, मतलब जिससे। भोग विलासता है, हाँ, यदि वह अपोजिट अपोजिट लाइफ सेक्स को। जैसे नहीं, अपोजिट। फॉर लाइफ पार्टनर के साथ अन्याय कर रहा है ना, वो कहीं पे भी हाँ, कर रहा है, तो भोग विलासता उसकी जो बनी हुई है, उसकी लाइफ जो लग्जरियस बनी हुई है, किसके साथ बनी हुई है? यदि पत्नी आपकी है तभी आपके लाइफ में लग्जरियस है। पत्नी नहीं है तो लग्जरियस कुछ मायने नहीं रखता है। आप जो है सोने के घर में ही क्यों ना रहते हो, लग्जरियस मायने रखेगी? नहीं रखेगी। यदि आप एक पत्नी के बजाय पांच पत्नी रख रहे हैं, और पांचों पत्नी के जो अधिकार हैं, जो उसके सारी चीजें हैं, यदि आप उसको दे रहे हैं, तो आप पाप कर्मा नहीं कर रहे हैं। कारण ये है, प्राचीन समय में जितने राजा थे, तीन तीन रानियां, चार चार रानियां रखते थे। जैसे राजा दशरथ की कहानी को उठा लीजिए, वर्तमान में यह लागू नहीं होता है। वर्तमान में लागू होगा तो मिनिमम 10 साल की सजा होगी, और लाखों रुपया जो है आपको उसके बदले में देना होगा। तो वर्तमान में लागू नहीं होता है। वर्तमान में एक ही लागू होता है, एक ही पत्नी।
लेकिन पश्चात समय में राजा जो थे कई कई पत्नियां रखते थे, लेकिन सभी पत्नियों के लिए उनके महल देते थे, उनके नौकर चाकर देते थे, उनकी जितनी आवश्यक की चीजें थी उसकी पूर्ति करते थे। आज यह संभव नहीं है। तो वर्तमान परिस्थिति में यदि भरणी नक्षत्र में आपने जन्म ले लिया है तो आप अपने भोग विलासता के लिए कहीं पे भी अन्याय अपने जीवन साथी के साथ करेंगे तो आपकी मृत्यु आप पहले होगी। अब यहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि पति और पत्नी में पहले कौन मरेगा। तो यदि भोग विलासी जो होगा, भरणी नक्षत्र में जन्म लिया होगा, तो वह इस दुनिया से सबसे पहले विदा होगा। बहुत क्लियर कट कंसेप्ट है, एकदम सरल आसान तरीका से समझ जाइए। भरणी नक्षत्र में जन्म जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं, इनकी ऊर्जा, इनका दृढ़ संकल्प एक साथ कई क्षेत्रों में सफलता दिलाता है, एक साथ कई क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। इसके देवता यमराज हैं, जिस कारण से ये न्यायप्रिय होते हैं। इसके देवता यमराज है, जिस कारण से न्यायप्रिय होंगे। तो जब ये न्यायप्रिय होंगे तो जज, वकील, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी इस रूप में यह कार्य कर सकते हैं। मान के चलिए कि भैया ना जज है, ना आईएएस है, ना आईपीएस है, फिर भरणी नक्षत्र तो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वह जहां पे भी होगा वह अन्याय को सहन नहीं कर सकता है। चाहे घर का मुखिया हो, चाहे ग्राम का मुखिया हो, चाहे शहर का मुखिया हो, जिस भी कंडीशन में रहेगा वह कभी अन्याय को सहन नहीं करेगा। उस पे वो बोलेगा, उस पर एक्शन लेगा। इनकी जो भाषा शैली होती है एक राजनेता की होती है। इनके प्रभाव जो होंगे, जो इनके शब्दों का प्रभाव होगा वह काफी आकर्षण होगा, लोगों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होगा। कारण इसका यह बनता है, शुक्र होने के कारण, शुक्र जो होते हैं वो आकर्षण के केंद्र होते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसकी शरीर ही आकर्षण होगी, उसकी आवाज भी आकर्षण होगी। यह जो है भाड़ी नक्षत्र के देवता जो है यमराज हैं। तो यमराज क्या करते हैं? जन्म और मृत्यु के कारक देवता माने जाते हैं। तो जो कहा जाता है ना, भगवान जो है, डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा स्वरूप है। तो भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे सर्जन, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या एक अच्छे पोस्टमार्टम करने वाले होते हैं। पोस्टमार्टम जो करता है वो भी अच्छा बनता है, अच्छा पोस्टमार्टम करने वाला होगा। या जो अग्नि संस्कार कराते हैं, तो ये बहुत सिस्टमेटिक कराते हैं। हाँ, जब भरणी नक्षत्र में जन्म लिया है तो अग्नि संस्कार में भी इसकी अहम भूमिका होगी। आप देखिएगा कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी की मृत्यु पे सबसे पहले कंधा देने का काम करते हैं। जब मुखाग्नि दे दी जाती है फिर उसको जलाते समय जो है, जो जलाने की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें आगे बढ़ के भाग लेते हैं। ये कौन करता है? ये वही करेगा जिसके अंदर न्याय करने की क्षमता होगी। ये वही कर सकता है। जो भरणी नक्षत्र में जन्म लिया है उसके अंदर यह गुण पाया जाएगा, गॉड गिफ्टेड नेचर है। बाकी लोगों को देखिएगा कि किसी की डेड बॉडी देखते ही, किसी का अंतिम संस्कार देखते ही पूरा दिल जो है धक 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 धड़कने लगता है। कई लोग जो है किसी की डेड बॉडी देख के नींद गायब हो जाती है। किसी की अंतिम विदाई होते समय जब डेड बॉडी जलती है कई कई दिनों तक नींद नहीं आती।
ऐसी भी परिस्थितियां बनती है। लेकिन कई लोग होंगे कि यदि कोई मृत्यु हो गया, चलो भैया चल के घूम के आते हैं। ये परिस्थितियां बनते होते देखे हैं सैकड़ों, आप ही लोग में से कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा। ये लोग जोखिम लेने में माहिर होते हैं, जोखिम जोखिम लेने में निडर होते हैं। जोखिम जो लेता है वह अच्छा एक लीडर होता है, एक अच्छा व्यापारी होता है। व्यापारी ही बढ़िया जोखिम उठा सकता है। जो बड़ा व्यापारी है बिना जोखिम उठाए उसका व्यापार नहीं चल सकता है। तो भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग एक अच्छे व्यापारी भी बन सकते हैं। भरणी नक्षत्र यमराज और शुक्र से जुड़ा होने के कारण यमराज को शमशान का देवता माना जाता है, और शुक्र को जो है तंत्र विद्या का गुरु माना जाता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे काली साधना का नाम सुने होंगे, मसान साधना का नाम सुने होंगे। आप लोग तंत्र का पोस्टकास्ट देख रहे थे ना, अब थोड़ा थोड़ा तंत्र पढ़ा भी देते हैं, पढ़ लीजिए। तो भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग शमशान की साधना में इन्हें डर नहीं लगता। बाकी लोगों को कह दीजिएगा ना, उनके डर के मारे हालत खराब हो जाएगी। लेकिन भरणी नक्षत्र में है तो वह इस तरफ आकर्षित होगा, और इस पे मेहनत करेगा तो वह शमशान की साधना कर सकता है, काली की साधना कर सकता है, मसान साधना कर सकता है। बाकी लोग नहीं कर सकते। 3 ही 4 नक्षत्र है जो कि शमशान साधना की तरफ आकर्षित होता है, जिसमें जो है आपकी भरणी नक्षत्र की अहम रोल होती है। भरणी नक्षत्र का प्रेम और विवाह वैवाहिक जीवन, भरणी नक्षत्र का प्रेम और वैवाहिक जीवन। भरणी नक्षत्र वाले लोग देखिए, यहाँ पे न्याय के देवता है यमराज, दूसरे जो है आकर्षण के देवता है शुक्र। तो भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग जो है भावनात्मक रूप से प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इनका जो प्रेम होता है वह अनंत होता है, गहराइयों से भरा हुआ होता है। यह अपने जीवन साथी के प्रति अत्यधिक समर्पित होता है। लेकिन कभी कभी स्वतंत्रता भी प्रेमी होता है। कभी कभी ऐसा नहीं बंद के रह जाओ। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जब पति आवश्यकता से ज्यादा प्यार करने लगता है तो उसकी लाइफ पार्टनर जो होती है वह यह सोचने लगती है कि जो हम कहेंगे सो ही होगा, बाकी सब गलत है। उस कंडीशन में बहुत सारे पुरुष जो है अपने आप को क्या हो जाते हैं, गुलामी फील करते हैं। तो भरणी नक्षत्र में ये आवश्यकता से ज्यादा प्यार भी करेगा, लेकिन यदि उसको बांधने की कोशिश करिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सरल आसान भाषा में समझ जाइए। इनके जीवन में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बहुत रहेगा। यदि वहां पे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, देखिए ये अपने धर्म पत्नी से बहुत समर्पित भाव से प्रेम कर रहा है, लेकिन वहां पे यदि से प्रेम उसके अपोजिट नहीं मिलेगा तो यह भटक सकता है। यह अपने जीवन में किसी अन्य के प्रति आकर्षण बना सकता है। क्यों बनाया? क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा इसने किया और उतना उसने एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्टेशन उतना नहीं मिला तो इसके भटकाव कहीं अन्य हो सकते हैं। शादी के बाद यह अपने जीवन में अपने परिवार और अपने लाइफ पार्टनर को
स्वतंत्रता नहीं देते हैं, अपने खुद स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर, अपने परिवार को जो है स्वतंत्रता नहीं देना चाहते हैं, उन्हें बांध के रखना चाहते हैं। कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, बात समझ में आई? कोई बताए जिससे समझ में नहीं आया हो, जिसको समझ में आ गया हो बताएं, बताइए तो कविता जी। जी सर। बताइए। यहाँ पे हाँ जी। भरणी नक्षत्र का इंसान समर्पित भाव से प्रेम करने वाला है, उसे हाँ जी उस सर। उचित प्रेम नहीं मिला तो भटक सकता है। शादी हो गई, अपने परिवार को स्वतंत्रता नहीं देगा, परिवार को बांध के रखेगा, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई कि नहीं हुई? सर वो उसको खुद को इंडिपेंडेंट चाहिए पर परिवार को बांध के रखेगा वो सर। परिवार को बांध के रखने की इसकी क्वालिटी होती है, परिवार स्वतंत्र न हो, हम्म। वह खुद स्वतंत्र हो। खुद को स्वतंत्र चाहिए, परिवार को बांध के रखेगा सर वो। हाँ, परिवार को, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? आज के डेट में इतने हम्म। रिश्ते है, क्या रीजन है? पता नहीं सर। समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ इसी गया सर वो। सा लॉजिक है। वुमेन, जो भी महिलाएं हैं वो भी चाहती हैं कि हम क्यों सुनेंगे, जो भी महिलाएं हैं वो भी चाहती है कि हम क्यों सुनेंगे तुम्हारी, भैया वुमेन फर्स्ट तो फर्स्ट, हम भी फर्स्ट रहेंगे। अब यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, तुम घर में रहो और हम बाकी हमें घूमने फिरने दो। तो इन दोनों में क्या हो रहा है? तकरार हो रही। ये बांध के रखेंगे, वो खुला चाहेगी। वर्तमान में यही चल रहा है। वर्तमान जो हमारा समाज है शुक्र प्रधान बन चुका है। जब शुक्र प्रधान होगा तो इस तरह की एक्टिविटियां पाई जाती हैं। वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि हर आदमी अपने जीवन को जो है लग्जरियस जीना चाह रहा है, अपने आप को आकर्षक बनाना चाह रहा है। जहां देखो वहां जो है तंत्र की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। नहीं बढ़ता तो इतने पॉडकास्ट क्यों आते हैं, इतने मंदिरों में भीड़ क्यों लगती? बहुत सरल कंसेप्ट है। सामने से बोल नहीं रहा है, लेकिन इसके तरफ आकर्षित है या नहीं है? चलिए, तो इससे बचने का उपाय है कि भैया आप भी अपने नेचर में बदलाव करिए। किताब में जो लिखी है उसके अलावा आप यदि स्वतंत्र चाहते हैं तो उसको भी स्वतंत्रता दीजिए, तब जाके रिश्ते आपके चल पाएंगे, अन्यथा रिश्तों का द इन होने में टाइम नहीं लगेगा। इस नक्षत्र के लोगों को विवाह के लिए मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा, मृगशिरा, चित्रा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, मृगशिरा, चित्रा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और रेवती नक्षत्र की महिलाओं से यदि वह शादी करेगा तो उसके अनुकूल उसकी धर्म पत्नी मिलेगी। जो कुंडली मिलान की जाती है ना, इसीलिए किया जाता है कि उसका कौन सा नक्षत्र है, उसका कौन सा नक्षत्र है, उसके कौन से गण है, इसके कौन से गण है, उसकी कौन सी योनि है, उसकी कौन सी योनि है, उसका कौन सा तत्व है, इसका कौन सा तत्व है। यही सब मिलाकर 36 गुण बनते हैं। तो उसमें नक्षत्र जो है बहुत जरूरी होता है मैचिंग करना। तो यदि इसके अनुकूल धर्मपत्नी चाहिए तो मृगशिरा, चित्रा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और रेवती नक्षत्र की लड़की से इसकी शादी करा देंगे, अच्छा होगा। स्वास्थ्य और शारीरिक समस्याएं क्या क्या होंगी? भरणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं अधिकतर अच्छे स्वास्थ्य वाले होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य रहेगा इनका, बहुत ज्यादा बीमारी नहीं होगी। लेकिन शुक्र जो होता है वह आपके स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ होता है, और स्वादिष्ठान चक्र आपका किडनी, ब्लैडर और लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। इस कारण से इन्हें यूरिनल ट्रैक से संबंधित, प्रजनन अंग से संबंधित और स्किन से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं।
इसके अलावा डिप्रेशन, अनिद्रा, माइग्रेन, मधुमेह, इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, महिलाओं में इम्पोटेंसी होगा, पुरुषों में महिलाओं में इनफर्टिलिटी होगा, पुरुषों में इम्पोटेंसी होगा। इस तरह की समस्याएं एक आम पाई जा सकती हैं। इनकी आराधना के लिए यदि आप भरणी नक्षत्र में जन्म लिए हुए हैं तो मृत्यु देने वाली देवी कौन है? मृत्यु को देने वाली देवी कौन है? महाकाली। माँ काली। तो ये लोग महाकाली की आराधना करें, माँ महाकाली, और बड़ी माँ माँ तारा। ये दो ऐसी देवियां हैं जिनके गर्भगृह में, दो ऐसी देवियां हैं जिनके गर्भगृह में जो है, जब तक डेड बॉडी जलती नहीं है तब तक गर्भगृह खुलता नहीं। दो देवियां ऐसी हैं, एक डेड बॉडी जलेगी, जब डेड बॉडी का धुआं माँ के गर्भ तक जाता है, समझिए, तारापीठ चाहे काली घाट, दोनों ऐसी देवियां हैं, बगल में दोनों जगह शमशान घाट मिलेगा। वर्तमान में लोगों ने क्या किया नहीं पता है, लेकिन जो शास्त्रोगत यही है तंत्र शास्त्र में कि जब तक माँ के गर्भ में डेड बॉडी की धुआं नहीं पहुंचेगी माँ का गर्भगृह नहीं खुल सकता है। ये आज से नहीं, अनादिकाल से चलते आ रहा है। अब वर्तमान में क्या हुआ है नहीं पता है, लेकिन तंत्र शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि माँ के गर्भगृह खुलने का तभी समय होगा जब एक डेड बॉडी आएगी, डेड बॉडी जलेगी, उसके धुएं माँ के गर्भ तक पहुंचेंगे, खुल जाएगा। एक डेड बॉडी जलना ही जलना है। कोई ऐसा दिन नहीं रहा जहाँ पे कभी नागा रहा। जैसे महाकाल जाएंगे, महाकाली महाकाल, तो महाकाल में जो भस्मा श्रृंगार आरती होती है वो भी डेड बॉडी के भस्म से ही होती है, उसी के राख से जो है भस्म बनाया जाता है। तो पर डे उस उज्जैन महाकाल में मिनिमम एक बॉडी जलेगी, सेम उसी टाइम पे जलेगी जब अग्नि ऐसे कंडीशन में जलती है, वहां पे जब भस्म श्रृंगार आरती होने वाला रहता है, वो डेड बॉडी जो है अंतिम चरण में रहती है, वही डेड बॉडी का जो है भस्म ला के महाकाल को जो है भस्म श्रृंगार आरती किया जाता था। वर्तमान में कई जगह यह कहा जाता है कि अब डेड बॉडी की नहीं हो रही है, अब जो है उपले की हो रही है। तो मुझे नहीं पता है कि हकीकत क्या है, लेकिन तंत्र शास्त्र में यही लिखा हुआ है कि डेड बॉडी की ही भस्म का उनको श्रृंगार होता था। और माँ के गर्भ में जब तक धुआं नहीं पहुंचता था तब तक माँ का पट नहीं खुलता था। तो वर्तमान पाश्चात्य में था, वर्तमान में क्या स्थितियां है नहीं पता। हकीकत क्या है, फसाना क्या है, जो वहाँ के लोकल लोग होंगे वही बता सकते हैं, जो वहाँ के पुजारी होंगे वही बता सकते हैं। बाकी मीडिया में क्या है उसके बारे में हम नहीं कुछ कर सकते। तो इन दो लोगों की आराधना साधना, जैसे काल महाकाल जो होते हैं, क्या कहा गया है, यमराज से बचाने के एक ही रास्ता है, यमराज से बचाने के एक ही रास्ता है, महाकाल। महाकाल, ये दो ही लोग हैं जो आपको बचा सकते हैं। तो आप इनकी आराधना करिए, आप इन्हें जो सौम्य रूप में मानिए। ये जरूरी नहीं है कि माँ के जो विकराल जीव निकाली हुए रूप को मानिए, ये जरूरी नहीं होता। वो एक इमेज बनाई गई है, उस इमेज को ना मानते हुए माँ के ममत्व रूप में यदि आप मानते हैं तभी माँ जो है कल्याण करेगी। भरे नक्षत्र की महिलाएं कैसी होंगी? ये तो पुरुषों का गुण था, महिलाओं का क्या गुण होगा? भद्रे नक्षत्र की जो महिलाएं होंगी वह भी जीवन में स्वतंत्रता प्रेमी होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, स्वतंत्रता प्रेमी होंगी, दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाएंगी, दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाएंगी। यह नक्षत्र शुक्र से संबंधित होने के कारण
वह अपने आप को भोग विलासता में भी पाई जाएंगी और श्रृंगार करने में सौंदर्य प्रेमी होंगी, श्रृंगार प्रेमी होंगी, कलात्मक प्रेमी होंगी। इनके अंदर संगीत, गायन, वादन, इसमें से कुछ भी इनके अंदर कला गॉड गिफ्टेड मिलती है। इस नक्षत्र के देवता यमराज होने के कारण यह न्याय प्रिय होंगी, अन्याय को सहन नहीं करेंगी। इनके अंदर साहस, पराक्रम, सहनशीलता बहुत ज्यादा होगा। और इनके अंदर शुक्र जो ग्रह है वह रहस्यमयी ग्रह है। शुक्र रहस्यमयी ग्रह है भाई, लग्जरियस ग्रह है। तो इन महिलाओं के अंदर रहस्यमयी ज्ञान, रहस्यमयी आकर्षण इनके पास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विशेषता क्या होगी? इस नक्षत्र की महिलाओं की शारीरिक विशेषताएं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं सुंदर होंगी, आकर्षक होंगी, प्रभावशाली होंगी। इनके व्यक्तित्व में प्रभावशाली दिखेगा, इनके चेहरे पर आकर्षण दिखेगा, इनकी आंखें चमकदार होंगी, आंखें बड़ी होंगी। जिसकी आंखें बड़ी होती हैं वो वही आंखों में चमक होती है, छोटी आंखों में चमक नहीं होता। इनकी आंखों में रहस्यमयी आभा लिए हुए होंगी। रहस्यमयी आभा तो समझ जाते होंगे लोग कि आंख से अगला देख रहा है तो इसकी आंखों में क्या रहस्यमय, कुछ रहस्य है, पता चलता है। किसी ने किसी की आंख में देखा है कि इसकी आंखें रहस्यमयी है या नहीं है? कभी भी जीवन काल में किसी की आंखें नहीं देखी है। धन्य है प्रभु। हर आदमी के साथ जीवन में पर डे ये घटना घटित होती है। आप देखते हैं कि वो आदमी किस तरीके से देख रहा है, आप जबकि आप क्या कर देते हैं, उस पर एक्शन रिएक्शन भी कभी कभी कर देते हैं, कभी इग्नोर करके चल देते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते हैं? इग्नोर कर लेते हैं कभी सर। तो उसकी आंखों के देखने के तरीके से तो इग्नोर कर रहा है ना, अदर तो कोई हम्म। रास्ता नहीं है। हम्म। सेम कंडीशन समझिए कि रहस्यमयी जो आंखें होती हैं वो लगेगा कि वह आंखें आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। वो आंखें आपको अपनी तरफ खींचेंगी और चाहेंगी कि आप उससे बात करें। और आपको ऐसा फील होगा इस महिला को कहीं देखे हैं, इस पुरुष को कहीं देखे हैं, लग रहा है कहीं ना कहीं देखे हैं। किसके आएगा? जिसकी आंखें रहस्यमयी है उसको नहीं, जो देख रहा है उसके मन मस्तिष्क में ये चीजें चलेंगी। और आप जब सफर करते होंगे, कहीं जाते होंगे, इस तरह के लोग आपको मिलते होंगे, वो अपनी तरफ अनायास से खींचने लगते हैं। सही है कि गलत है? कभी ट्राई किए हैं? और जाने अनजाने में आप एकदम बातचीत करते, खाते, खिलाते, पिलाते, आप उसके कहाँ तक पहुंच जाते हैं वही जाने, भगवान जाने कहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो ये कौन करता है? रहस्यमयी आंखें करती हैं। इनका शरीर संतुलित होता है, सुडौल होता है। इनका प्राकृतिक रूप से शरीर आकर्षक होता है, चेहरे आकर्षक होते हैं। इनके चेहरे पे एक विशिष्ट गंभीरता, आत्मविश्वास झलकता है। इनके चाल, इनके ढाल, इनके बातचीत, इनके हाथ की बनावट, इनके हर एक एक्टिविटी में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा पाया जाता है।
इस नक्षत्र की जो घर की मैं जो मान के चलिए कि यह नक्षत्र जज बना रहा है, यह नक्षत्र आपको आईएएस आईपीएस बना रहा है, लेकिन नहीं बनी तो घर में कोई भी अन्याय नहीं होने देगी। चाहे गलत हो, चाहे उसको दुनिया कुछ भी कहे, वह एक्शन लेगी, उसको तुरंत रिएक्ट करेगी। देखते होंगे कि ये किसी किसी घरों में मिलता है कि उस घर के लोग जो है उस आदमी से डरना, उस आदमी से जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन करने में बड़ी डरते हैं। सही है कि गलत है? या भरणी सही है नक्षत्र, सर। हम्म। भरणी नक्षत्र का कमाल होता है। ये महिलाएं अत्यधिक आत्मविश्वासी होती हैं। यह जीवन में किसी भी परिस्थिति से निपटने में माहिर होती हैं। इनके पास विषम परिस्थिति भी आ जाएगी तो उससे ये आसानी से निपट लेंगी। ये खुले विचारों वाली होती हैं। यह सामाजिक बंधनों को तोड़ के अपने अपने शर्तों के अनुसार अपना जीवन जीना पसंद करती है। ये लोग अपनी स्वतंत्रता को लेकर काफी संवेदनशील होती हैं और यह कभी किसी दूसरे के दबाव में नहीं आती। किसी की शादी करा दीजिए अश्विनी नक्षत्र में और भरणी नक्षत्र में, क्या होगा? तूफान आ जाएगा। किसी की शादी करा दीजिए भरणी में और अश्विनी में, एक ही नक्षत्र है, एक ही राशि है, लेकिन दोनों के देवता बदल जा रहा है। इनके करा दिए, देखिए कैसे बैंड बजा रहा है। ऊपर से तो दिख रहा है एक ही राशि है, भाई दोनों तो बड़ी मिलते जुलते होंगे, एक ही राशि के हैं, लेकिन अंदर तो पूरा फात दूसरा चल रहा है। एक रहस्यमयी है, दूसरा जो है एक पराक्रमी है, जो है सो दिखा रहा है। क्योंकि वो वहां पे केतु आ जा रहा है, अश्वनी आ जा रहा है, तो अश्वनी भी तो अपने चिकित्सा क्षेत्र को दिखाएगा, तो वहां पे दोनों के मामले गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन दोनों राशियों में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक ही देवता मिलेंगे, एक ही नक्षत्र मिलेगा। इनकी नेतृत्व क्षमता काफी प्रबल होती है। यह अपना कोई भी कार्य करते हैं, अपने कार्य करने के दौरान अपना प्रभाव वहां पे छोड़ने में सफल होते हैं। कुछ महिलाएं काफी जिद्दी होती हैं, हो सकती हैं, और जिद के कारण सच्चाई और न्याय का हमेशा साथ देती हैं। ये समझौता नहीं करेंगी। जिस तरह से यमराज सफल जो है समझौता नहीं करते हैं, फिक्स हो गया है डेट, जाना है तो जाना है, कोई मरोगत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ब्रह्मांड हिल जाए, मौत है तो मौत है, यमराज उसको लेके जाएंगे। सेम उसी कैटेगरी की कुछ महिलाओं का नेचर होता है। यदि उन्होंने जिद पकड़ लिया, खासकर किसी न्याय के मामले में, किसी सच्चाई के मामले में, तो साथ नहीं छोड़ेंगे, उसको पूरा करके ही ये मानेंगे। इनकी ये क्वालिटी होती है। इनका कैरियर, क्योंकि ये आत्मनिर्भर हैं, साहसी हैं, कुशाग्र बुद्धि की होती हैं। शुक्र है तो बुद्धि तो बहुत प्रबल रहेगा, और ये लोग कई क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त कर सकती हैं। जैसे जज हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, कला मनोरंजन के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, क्राफ्टिंग के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में। भरणी नक्षत्र की महिलाओं का प्रेम और वैवाहिक जीवन। ये महिलाएं प्रेम और रिश्ते को महत्व देती हैं, और सेम उसी तरीके से जिस तरीके से भरणी नक्षत्र का पुरुष जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ स्वतंत्रता का अपेक्षा करता है, उसी तरीके से इस नक्षत्र की महिलाएं जो होती हैं वह स्वतंत्रता की अपेक्षा करती हैं। अपने पति से भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से जुड़ना पसंद करती हैं, और अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण की भावना रखती हैं।
इनका प्रेम जीवन गहराई और जुनून से भरा हुआ होता है। इनका प्रेम जीवन की असीम गहराइयों से जुनूनी होती हैं, जुनून से भरा हुआ होता है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता से ज्यादा अधिकार जताने के कारण इनके वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन जाती है। खूब प्रेम कर रहे हैं लेकिन इनकी आदत है ना कंट्रोल करने की, जहां कंट्रोलिंग की विधि व्यवस्था बिगड़ी कि जीवन में तनाव आना लाजमी हो जाता है। ये अपने रिश्ते को बखूबी ईमानदारी से निभाती हैं। इन्हें झूठ छल कपट पसंद नहीं है और इन्हें बिल्कुल सहन नहीं कर सकती हैं। इस नक्षत्र की महिला है, यदि पति ने गलती से कहीं से झूठ छल कपट कर दिया तो उसको ये बिना डाइवोर्स दिए नहीं मानेगी। दुनिया इसको कितना भी समझा ले कोई गुंजाइश नहीं है, माफीनामा कुछ है ही नहीं। डाइवोर्स तो डाइवोर्स, इससे अलग रहना है तो अलग रहना है, लाख समझाते रहिएगा नहीं समझेगी। इन लोगों की विवाह में देरी होती है, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन बड़ी संतोषप्रद होता है। विवाह में देरी का मतलब क्या होगा? उम्र 28 के बाद होगी। 28 पे शादी होना शास्त्रोक्त डिले माना जाता है, बहुत डिले हो गई शादी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में 28 पे शादी होना जल्दी शादी होगी। वर्तमान में यही चल रहा है ना, 28 पे शादी हो गई जल्दी शादी कर लिया, नहीं, डिले हो गई। अब वर्तमान में चल रहा है 30 साल 32 साल, पहले कैरियर बना लो तब शादी बनाओ। पता चलता है ना शादी बनी ना कैरियर बनी, दोनों के से हाथ हो गई। तो 28 साल के बाद यदि शादी हो रही है तो वह शादी डिले शादी में गिनी जाएगी। इनका भी मृगशिरा चित्रा पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ और रेवती नक्षत्र से शादी किया जाए तो इनका जीवन सुखमय होगा। भरणी नक्षत्र की महिलाएं आमतौर पर मजबूत ऊर्जावान सशक्त होती हैं, इसलिए इन्हें जल्दी कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन भरणी नक्षत्र शुक्र ग्रह से संबंधित है और शुक्र ग्रह जो है आपके किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, आपके ओवरी और यूट्रस से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से इन्हें रोग से संबंधित रोग हो सकते हैं। इनके हार्मोन्स असंतुलित हो सकते हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा, माइग्रेन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यह नक्षत्र तमोगुणी है तो ये मोटी हो सकती हैं, गरिष्ठ भोजन करना पसंद करेंगी। तो मोटापा घटाना है तो गरिष्ठ भोजन छोड़ना पड़ेगा। हार्मोन्स को कभी असंतुलित नहीं होने दें। प्रतिदिन योगा, प्राणायाम, टहलना, एक्सरसाइज करें। इन महिलाओं को शुक्र ग्रह होने के कारण और देवता यमराज होने के कारण पर्सनल मेरी सलाह रहेगी कि यह माँ लक्ष्मी के, माँ कमला के, माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजा अर्चना करें, बाकी की करने की कोशिश न करें। क्योंकि माँ काली उग्र रूप है और जैसी आप एनर्जी के साथ जुड़िएगा आपका स्वभाव भी उसी तरीके का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी, माँ कमला, लक्ष्मी जी, इनकी आराधना करवाइए। इन्हें जो है महाकाली के लिए प्रोत्साहित न करें, क्योंकि महाकाली की ऊर्जा जो है उग्र ऊर्जा है और महाकाली की जो ऊर्जा है उग्र ऊर्जा है। माँ महाकाली की यदि किसी के साथ उनकी एनर्जी इनहेंस होगी तो वह ऊर्जा कैसी होगी? उग्र होगी। माँ का ही स्वरूप है माँ महालक्ष्मी, माँ त्रिपुर सुंदरी। आप उनकी आराधना करेंगे तो क्या होगा? माँ का सौम्य रूप मिलेगा और आपके अंदर सौम्यता पाया जाएगा। बाकी कल देखा जाएगा।